नमस्कार साथियों, स्वागत है एजुक स्टडी ट्रिक में। हम इस वीडियो में इतिहास के उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में होता है। उन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई है, जैसे आधुनिक महापुरुष, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, 9 दिन का प्रातः का तारा यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। 1829 में धारा 17 के तहत उन्होंने अपने प्रयासों से सती प्रथा लॉर्ड बेंटिक के द्वारा प्रतिबंध लगाया। बंगाली पत्रिका उनकी कौन कौन सी थी? संवाद, कौमुदी और बंगदूत। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की बुराई को दूर करने का प्रयास किया। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाले और उनकी अंग्रेजी पत्रिका क्या है? ब्रह्मानिकल मैगजीन। 1817 में डेविड हेयर, जो एक घड़ी साज थे, उनकी मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। कहाँ? कोलकाता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी और 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। किसके विरोध में? सती प्रथा के विरुद्ध। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। तो वेदांत कॉलेज 1825, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर दी थी, जो मुगल शासक था। राजा राम मोहन राय का निधन कब होता है? 1833 ब्रिस्टल, डॉक्टर कारपेंटर के निवास स्थल पर। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में कहाँ होता है? गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। कब? 1875 में। कहाँ? मुंबई। और इसका जो मुख्यालय था वो 1877 में कहाँ हो जाता है? लाहौर में। इन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। तो आप कमेंट में बताएं इन्होंने कौन सा नारा दिया था, जो लगभग सभी लोगों को याद होगा। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है 1874 में क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। केशव चंद्र के कहने पर इन्होंने इस किताब को लिखना प्रारंभ किया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज की स्थापना होती है। इनकी मदद से लाला हंसराज और लाजपत राय की मदद से लाहौर में। स्वामी सदानंद 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना करते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग कब किया? तो 1843 में। 1881 में गौरक्षण की सभा की स्थापना करी और 1883 में दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पीछे एक कारण है, उन्हें जहर दिया गया था। तो जहर देने का कार्य किसने किया, किस वेश्या ने किया, ये कमेंट में बताएं। 17वीं सदी का उन्हें 19वीं सदी का उन्हें क्या कहते हैं? मार्टिन लूथर भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का या वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। उनकी पत्नी कौन थी? शारदा मणि। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में निकाले, प्रबोधिनी बंगाली में। ये क्या है? इनकी पत्रिकाएं हैं। मैं समाजवादी हूँ, ये भी पुस्तक इनकी है, तो विवेकानंद की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 5 मई 1897 को किया। अमेरिका के शिकागो में एक सम्मेलन चल रहा था, धर्म संसद सम्मेलन।
जिसमें इन्होंने पहले भाग कब लिया? 1893 में, जो प्रथम धर्म संसद सम्मेलन था। उन्होंने कहा यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जात की भलाई का एक सर्वोत्तम मार्ग होगा। उन्होंने यह भी कहा धर्म न पुस्तकों में है न बौद्धिक विकास में, तो धर्म किस में है? धर्म आत्मज्ञान में है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की क्या वे प्राचीन सभ्यता पर गौरव करें, अपनी संस्कृति को मानव जाति के कल्याण के लिए क्या करें? समर्पित करें। 19वीं शताब्दी का उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा और अशिक्षा एवं गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, लेकिन दयानंद सरस्वती ने क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। कर्मफल को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। मुझे मत छू बड़ी भूल किसे बताया? विवेकानंद ने। देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच रखने के लिए क्या किया? उन्होंने अपील की। बॉम्ब हावी आंदोलन कब से कब तक चला? 1820 से 1870। अरब क्षेत्र में यह श्रेय किसे मिलता है? तो अब्दुल वहाब को। लेकिन भारत में इसका केंद्र कौन सा था? पटना। कब? 1830 के आसपास। 1831 में बागलाकोट में सैयद अहमद बरेली की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इनका उद्देश्य क्या था? दारुल इस्लाम में बदलना। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। तो कब की स्थापना? 24 मई 1875 को। तो इस दिन किसी का जन्मदिन था। तो जन्मदिन किनका था यह आप कमेंट में बताएं। किनका था? विक्टोरिया का। 1920 में जो ये कॉलेज था वह कब क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी और 1888 में पेट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया, जिसकी वजह से क्या था? कांग्रेस का विरोध करना। 1862 में तो अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी बंगाल में, और इसलिए बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद। किस स्थान से? कादियान से। उन्होंने जिहाद का विरोध किया। उन्हें मसीहा और कृष्ण का अवतार भी कहा गया है। तो किनको? मिर्जा गुलाम अहमद को। देवबंद आंदोलन क्या किया? कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस का स्वागत किया। नेता कौन थे? नौनोतवी और गंगोई। 1866 में देवबंद यानी यूपी जो सहारनपुर है वहाँ पर देवबंद मदरसे की स्थापना की गई। मोहम्मद इकबाल ने का जन्म कब होता है? 1873 सियालकोट में। 1927 में यह राजनीति में क्या करते हैं? प्रवेश देते हैं। प्लेटो को इस्लाम विरोधी मानते हैं और इनकी मृत्यु कब होती है? 1938 में। मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन की रचना किसने करी? 1930 में। कौन? मोहम्मद इकबाल। फराजी आंदोलन या फैराजी, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीति को दूर करना। यह कथन काफी फेमस है कि समस्त भूमि किसकी है? ईश्वर की है। इसके नेता कौन कौन थे? फैराजी और टीटू। हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। अहमद खान की पुस्तक क्या है? ताजिब उल अखलाक, तफसीर उल कुरान, राजभक्त मुसलमान और असबाब बगावत हिंद। गुरुद्वारा एक्ट कब पास हुआ? 1922 में। इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू हंटर, ओके, जो 1870 में लिखी गई थी। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? आप कमेंट में बताएं। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? कार्नवालिस ने 1793 में। लेकिन विचार किसके मन पहले आया? तो फिलिप फ्रांसिस। अब इससे जुड़े कई लोग थे। जानसोर भी थे, जेम्स ग्रांट भी थे, एलेक्जेंडर डो भी थे, थॉमस ला भी थे। इसमें सरकार का हिस्सा क्या था? 10/11 और जो जमींदार थे उनके साथ की गई थी वो कितना मिला था? 1/11। कितने भागों में फैला था? 19%। तो किन किन क्षेत्रों में फैला था ये आप हमें कमेंट में बताएं। भूलना नहीं है, कमेंट में बताना ही बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू हुई। किसने किया? कैप्टन रेड और मुनरो ने।
बम्बई के बारामल में। यह किसके साथ की गई? किसानों के साथ की गई, इसलिए किसान अपनी भूमि क्या बेच सकते थे और खरीद भी सकते थे। क्षेत्र विस्तार कितना था? 51%। तो किन किन क्षेत्रों में फैला था ये आप सभी कमेंट में बताएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महालवाड़ी व्यवस्था किनके साथ की गई? गांव के मुखिया के साथ। तो महल का अर्थ क्या है? गांव। 1822 में इसकी मान्यता मिली। किसने नेतृत्व किया? थॉल्ट मैकेंजी ने। मार्टिन बर्थ को उत्तर भारत का भूमि व्यवस्था का जनक माना जाता है। और नौधोगीकरण का काल कब से कब तक है? 1800 से 1850। इसमें जो पूंजी निवेश सबसे पहले कहाँ की गई? रेलवे में। भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ मैदान में बिखरी पड़ी हैं, यह कथन किनका है? तो बेंटिक का। पटसन मिल बंगाल के इसरा में शुरू हुआ कब? 1855 आकलन के द्वारा। सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसने की? तो डाबर। कहाँ? बॉम्बे के तारदेव में 1853 में। अरविंद घोष, जिनका जन्म 1872 में कहाँ होता है? बंगाल में। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों को नाम आप कमेंट में बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा। यदि याद नहीं है तो भी कमेंट में बताएं। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में उनका अद्वितीय योगदान रहा। उनका कथन काफी फेमस है कि व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है, पूरा मानव समाज अवविश के समान है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है कब? 1875 में। और 1882 में अड्यार अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनता है। तो स्थापना किसने करी? मैडम ब्लावत्स्की और अलाकाट ने। 1889 में बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनती हैं। और 1898 में CHS अपने भाई बंधु को, जो आपसे छोटे हैं, जो 6-8 में पढ़ते हैं, उन्हें CHS के बारे में बताइए, और जब फॉर्म निकलता है तो उसकी जानकारी मैं दूंगा और तैयारी भी कराने का प्रयास करूंगा। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कब? 1898 में। ये कहाँ है? तो बनारस यानी वाराणसी में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। एस.एन. बनर्जी ने इन्हें बंगाल का आधुनिक सभ्यता का पिता कहा, अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा। गोपाल हरि देशमुख तो पश्चिमी भारत में यानी महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन के श्रेय इन्हें ही जाता है। इन्हें किस नाम से जानते हैं? लोकहितवादी। 1848 में उन्होंने क्या निकाला? प्रभाकर समाचार पत्र और सत्र पत्र भी उन्होंने निकाला, सत पत्र कहते हैं। 1878 में गीता तत्व और सुभाषित का प्रकाशन किया। जाति भेद नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखने का कार्य किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो संस्कृत के क्या थे? प्रकांड विद्वान थे, लेकिन पाश्चात्य विचारों से भी प्रभावित थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया धारा 15 के तहत। किसके? कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। पहला विधवा विवाह कब होता है? 7 दिसंबर 1856। कहाँ? कोलकाता। इन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी। नारी शिक्षा के लिए 25 बालिका विद्यालय की स्थापना करी। राधा स्वामी सत्संग स्थापना 1861। डॉक्टर सिद्धवार सिंह, जिसे तुलसीराम भी कहते हैं, इनकी उपाधि क्या क्या है? राधा स्वामी, दयाल स्वामी जी महाराज, दयाल इसका हेडक्वार्टर है। पुस्तक का नाम क्या है? सारवचन। कोलेट के अनुसार राजा राम मोहन राय ऐसे पुल के समान थे जिस पर भारत अपने अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ा है। मानियर विलियम्स राजा राम मोहन राय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे सेवक थे। टैगोर ने कहा, राय से हमारे इतिहास के आधुनिक युग के प्रारंभ का प्रादुर्भाव हुआ। 1917 में मद्रास महिला समिति का गठन होता है। 1961 में दहेज विरोध अधिनियम पारित होता है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में मालाबारी ने किया और वेद समाज की स्थापना के श्री धल्लू नायडू ने किया। दहेज ऑफ कंसेंट एक्ट का पारित हुआ 1891 में, लेकिन जो 1860 का था उसमें शादी के लिए जो लड़की की आयु कितनी थी? 10 वर्ष मानी गई। इसमें कितनी थी? 12 वर्ष। कृषि व्यवसायीकरण के क्या क्या कारण थे? उद्योगों हेतु कच्चा माल, नगरों हेतु अनाज और नकदी फसल का चयन। दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म कब होता है? 4 सितंबर 1825 को नवसारी में। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनाया गया। कब? 1892 से 95 तक। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। रहनुमाई मजदायसम
की सभा की स्थापना कब करी? 1851 में। इनकी एक पत्रिका है राष्ट्र गुप्तार, किस भाषा में? गुजराती भाषा में। 2 मई 1867 को लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में बैठक में यह शीर्षक का क्या है? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में सबसे पहली बार धन बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु हो जाती है 91 वर्ष की उम्र में। 1765 से 72 का जो काल है वह डाकुओं का राज्य कहलाता है। किसने कहा? केम पडिक्कर। धन बहिर्गमन घाव की तरह है, रमेश चंद्र दत्त। धन बहिर्गमन ने जो सिद्धांत है वो आईएनसी ने कब स्वीकार किया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी। रेलवे तो सबसे पहली रेल कब चली? 1853 में बम्बई से ठाणे। किसके शासनकाल में? डलहौजी। 1903 में रॉबर्टसन क्या करता है? रॉबर्ट बोर्ड का स्थापना करता है। प्रथम विकास कब हुआ? कर्जन के समय में। 5% की लाभ गारंटी पर आधारित एक वर्ष रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाता है। रेल निर्माण की जो पहली योजना है वह कहाँ बनी? मद्रास में। कब? 1831 से 32 में। 1947 तक 41033 मील लंबी रेलवे लाइन बीत चुकी थी, यानी 41,033 मील। लोकपट्टी कहाँ से मंगाई जाती थी? इंग्लैंड से। रेल निर्माण की जो नवीन गारंटी प्रणाली अस्तित्व में कब आई? 1880। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है और 1881 में ही लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम बनता है। 1894 में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है दयाल सिंह मजीठिया और लाजपत राय की मदद से। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है और 1955 में इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण हुआ था इस समय। 1949 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है। 1808 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली प्रारंभ होता है। बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इटालियन भाषा से बैंको। प्रेसिडेंसी बैंक अधिकार छीन लिए कब? 1862। बैंक ऑफ मदर की स्थापना 1842 और बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताएं, शेयर करें।